एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वांटम फिजिक्स सेंटर के यूट्यूब चैनल में। दोस्त, इस चैनल पर आप नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार की नोटिस और सूचनाएं मिलती रहे और परीक्षा से संबंधित जानकारियां मिलती रहे। तो आइए दोस्त, वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या इस वीडियो में। दोस्त, यह वीडियो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली द्वारा जारी की गई नोटिस के आधार पर है। दोस्त, यहाँ पर देख रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 5 यानी नॉर्सेट 5 का नोटिफिकेशन है। यानी कि एम्स में जो है ना नर्सिंग ऑफिसर से संबंधित क्या है वैकेंसी निकाली गई है और उसी से संबंधित है। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्त, ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फॉर द नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट 5 for the requirement of the nursing officer post level 7 in the pay matrix pre-reserved pay bond 2 of Arias 3934 to 34800। यानी कि दोस्त जो है ना यह नर्सिंग ऑफिसर का रिक्वायरमेंट निकाली गई है एम्स न्यू दिल्ली में और वह है ना पे बॉन्ड 2 का है, जिसमें आपको 9300 से लेके क्या है 34,800 तक का जो है ना मंथली, और इसका ग्रेड पे कितना है 4600 रुपया है। ग्रेड पे कितना है तो 4600 रुपया अच्छा ग्रेड पे है इसका दोस्त, अच्छा जॉब भी है। फॉर एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर एम्स एज ए पर द अवेलेबल वैकेंसी इन द रिस्पेक्टिवली इंस्टीट्यूट। इसमें जो है ना एम्स नई दिल्ली के लिए और साथ ही भारत में और भी सारे एम्स है तो उसमें भी नियुक्ति के लिए इसमें क्या किया गया है नोटिफिकेशन दिया गया है। यानी कि एम्स नई दिल्ली के साथ साथ और भी सारे एम्स में जो है ना नर्सिंग ऑफिसर की नियुक्ति के लिए इसमें नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्त, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्रिंग इन नॉर्सेट बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी। आपको जो है ना बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या एमएस क्या है बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग होना चाहिए किसी भी भारत सरकार या राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या संस्थान से। बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम द एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। किसी भी जो है ना नर्सिंग परिषद के नर्सिंग काउंसिल के मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको राज्य सरकार या जो है ना केंद्र सरकार के इंस्टीट्यूट से आपको क्या होना चाहिए कि नर्सिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। रजिस्टर्ड नर्सिंग मिडवाइफरी विद द स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल में या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। या आपके पास जो है ना डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी काउंसिल, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो है ना आप डिप्लोमा किए हुए हैं नर्सिंग में फिर भी आप क्या कर सकते हैं जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है एज लिमिट फॉर एम्स बिटवीन एम्स के लिए जो है ना आपको जो है ना 18 से 30 साल का होना चाहिए। कितना होना चाहिए 18 से 30 साल का होना चाहिए। आपको एज में छूट भी दिया जाएगा, एज में जो है ना आपको क्या एज में आपको छूट भी दिया जाएगा जो है ना। इसकी जो है ना एप्लीकेशन फ़ी जो है कितना है, जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 एप्लीकेशन फ़ी है। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो है ना 2400 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात की गई है। पर्सन विद डिसेबिलिटी एग्जाम्पेटेड, यानी कि उन लोगों को जो है ना कोई जो है ना एप्लीकेशन फ़ी की बात नहीं कही गई है। उसके बाद जो है ना ऑनलाइन सीवीटी स्टेट 1 नॉर्सेट प्रीलिमिनरी डेट ऑफ द 7 सितंबर 2023 संडे। दोस्त, इसका एग्ज़ाम जो होने वाला है ना आपको जो है ना 17 सितंबर को होने वाला है। कब होने वाला है 17 सितंबर को, संडे को होने वाला है। ऑनलाइन सीवीटी स्टेट 2 नॉर्सेट मेंस डेट 7 अक्टूबर 2023। यानी कि मेंस एग्ज़ाम जो है ना नॉर्सेट का मेंस एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा जो है ना आपको 7 अक्टूबर को होने वाला है। कब होने वाला है तो 7 अक्टूबर को आप जो है ना आपको मुख्य एग्ज़ाम होने वाला है। नॉर्सेट का मुख्य एग्ज़ाम होने वाला है आपको 7 अक्टूबर का। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन की बात कहा गया है, जिसमें हम लोग देखते हैं मोड ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी डन थ्रू द वेबसाइट www.ems.एम्स.ac.in पर जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं 5/8/2023 टू 25/8/2023। यानी कि आप जो है ना इसमें 5 अगस्त 2023 से लेकर 25 अगस्त 2023 के बीच में क्या कर सकते हैं, यहाँ एम्स के वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं।
यहाँ पे करेक्शन डेट की बात कहा गया है 26 अगस्त से लेकर आप 28 अगस्त के बीच में आप अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं या किसी प्रकार का सुधार कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। 26/8/2023 से लेकर 28/8/2023 के बीच में ये करेक्शन की डेट बताया गया है। आगे और हम देखते हैं यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। SC/ST को 5 साल का छूट है, OBC को 3 साल का छूट है, PWD कैंडिडेट को 10 साल का छूट है, PWD प्लस OBC को 13 साल का छूट है। इस तरह से सभी कैटेगरी में अलग अलग छूट की बात की गई है। जो है ना, अब आगे हम लोग देखते हैं कास्ट एवं कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात की गई। इसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न को थोड़ा समझते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसका, यहाँ पर बताया गया है कि नॉर्सेट प्रीलिमिनरी एग्जाम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे बताया गया है नॉर्सेट का, जिसमें आपको क्या है, इसमें जो है ना प्रीलिमिनरी एग्जाम में द नॉर्सेट प्रीलिमिनरी स्टेज इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वेयर द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द टेस्ट विल बी अलाउड द अपीयर इन द स्टेज 2। दोस्त, जो कैंडिडेट क्या है स्टेज 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उसी को स्टेज 2 में अपीयर होने का मौका मिलेगा। मेन सब्जेक्ट condition as described below for the preparation of the list of the candidate credit of the stage. Norset preliminary will be not be used by the descending merit rank for the final selection। या जो है ना नॉर्सेट 1 आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं है, यह जो है ना केवल क्वालिफाइंग नेचर के लिए है। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 90 मिनट। आपका एग्जाम कितने मिनट का होगा, 90 मिनट का होगा। 100 क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा। 20 क्वेश्चन रिलेटेड ऑफ द जनरल नॉलेज, 20 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज से होगा। एंड 80 क्वेश्चन रिलेटेड ऑफ द सिलेबस ऑफ द नर्सिंग कोर्स। यानी कि दोस्त जो है ना आपका कुल 100 का मार्क्स परीक्षा होगा, 100 अंक का परीक्षा होगा और 100 क्वेश्चन भी रहेंगे। 100 क्वेश्चन भी रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, जिसमें 20 मार्क आपको GK GS से रहेगा। किससे रहेगा? GK GS से। और 80 मार्क्स जो है ना आपको नर्सिंग से रहेगा, नर्सिंग के सिलेबस से रहेगा। इसके बाद जो है ना 1/3 आपका निगेटिव है। इसमें क्या है, 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग भी है जो 1/3 है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे हम लोग देखते हैं इसमें और क्या है। द क्वालिफाइंग मार्क इन द स्टेज 1 नॉर्सेट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन will be 50 percentile of the UREBC, 20 percentile for the OBC candidate, 40 percentile of the SC/ST candidate and PWD additional 5 percentile relaxation भी will be given। यानी कि आपको जो है ना आपको यह परसेंटाइल दिया गया है। क्वालिफाइंग परसेंटाइल 50 परसेंटाइल है, यहाँ पर जो है ना 40 परसेंटाइल है और 45 परसेंटाइल है। अलग अलग कैटेगरी के लिए परसेंटाइल दिया हुआ है। जनरल कैटेगरी का जो है ना परसेंटाइल 50 है, UR का है और जनरल का और EWS का 45 परसेंटाइल, OBC कैंडिडेट का है, 40 परसेंटाइल SC/ST कैंडिडेट का है। तो इस तरह अलग अलग कैंडिडेट का परसेंटाइल भी दिया गया है। और आगे हम लोग देखते हैं और इस तरह से जो है ना आपको स्टेज 2 की बात की गई है। स्टेज 2 की बात की गई है। स्टेज 2 जो है ना स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ 90 मिनट। इसका एग्जाम भी होगा 90 मिनट का होगा। 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा। कितना होगा जो है ना आपका स्टेज 2 जो है ना दोस्त, स्टेज 2 जो है ना आपका 90 मिनट का है। कितना मिनट का है? 90 मिनट का है। 90 मिनट का एग्ज़ाम है जिसमें आपको 100 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। इसमें भी क्या है आपको जो है ना 1/3 निगेटिव मार्किंग है। 1/3 आपका क्या है, इसमें भी निगेटिव मार्किंग। यहाँ पर देख ले जो है ना आपको स्पष्ट लिखा हुआ है देयर विल बी द निगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स एच बिलो रॉन्ग आंसर। यानी कि गलत आंसर कुछ देते हैं ना तो आपको 1/3 निगेटिव भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है ना इसमें जो है आपका इसमें भी वही परसेंटाइल की बात की गई है। यहाँ पे बताया गया है मार्क्स विथ 4 अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन रिलेटेड सब्जेक्ट कवरिंग ऑफ द इंटायर सिलेबस। यह सारा सिलेबस जो है ना आपको जो है ना आपको नर्सिंग ऑफिसर से ही रहेगा, नर्सिंग के सिलेबस से ही रहेगा। सारा के सारा क्वेश्चन जो है ना 100 आउट ऑफ 100 यानी 100 में 100 क्वेश्चन आपको क्या है नर्सिंग से ही रहेगा। तो इस तरह से इसमें भी जो है ना CBT 2 की बात कही गई है दोस्त। इस तरह से जो आपको है कि इसमें एप्लीकेशन जो है ना एग्जामिनेशन क्या है कि स्कीम बताया गया था
और इस तरह से यहाँ पे सिलेबस की बात भी कही गई है। सिलेबस की बात कही है, द सिलेबस विल बी अकॉर्डियंस विद द एजुकेशन क्वालिफाइंग ऑफ द एक्सपीरियंस एज ए मेंशन एट द एलिजिबिलिटी सेक्शन एडवर्टाइजमेंट, यानी कि एडवर्टाइजमेंट में जो इसका क्या है कि रिक्वायरमेंट से संबंधित जो भी क्राइटेरिया किया गया है उसी के रिस्पेक्ट में आपको क्या है कि इसका जो है रहने वाला है क्वेश्चन पेपर। तो यह मुख्य बातें था दोस्त। वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही होती है, स्पष्ट होती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।